संसार से भी प्रेम है आपका, बेटी बेटा पति पत्नी, और भगवान से भी प्रेम है आपका, तो दो भागों में डिवाइड हो गया। जबकि मछली का प्रेम दो भागों में नहीं, उसका तो एक भाग में, उसका बटा हुआ नहीं, उसका प्रेम केवल पानी से है। कछुए का प्रेम पानी से भी है और थल से भी है, जमीन से भी। ऐसे आप लोगों का प्रेम बेटा, थोड़ा बेटे, महाराज कथा में थोड़ी देर से आएंगे, थोड़ा भी बेटे की मालिश कर रहे हैं, बच्चे आए, थोड़ा बच्चे को दूध पिलाए, थोड़ा भोजन बना दें, पति आने वाले हैं, बच्चे आ रहे हैं, सब हो जाए फिर आएंगे कथा में। मतलब आप संसार के प्रेम को भी बैलेंस करते हैं और भगवान के प्रेम को भी बैलेंस करते हैं। इसलिए हम अध कचरे हो जाते हैं, ना यहीं के रह गए ना वहीं के रह गए। इसलिए 50 साल तक ठीक है, पति पत्नी बेटा बेटी सब, पर एक उम्र होने के बाद दो तरफा रहने वाला सुखी है कि एक तरफा? जोर से, एक तरफ रहने वाला सुखी है कि दो तरफ? दो नाव में पांव रखने वाला सुखी के एक नाव में? तो आप लोग क्यों दो नाव में पांव रखे हैं? या तो संसार को छोड़ दो तो पक्के भगवान से मिल जाओगे, और यदि संसार नहीं छूट रहा है तो भगवान को पकड़े हैं आप, पर जिस तरह से पकड़ होनी चाहिए वो आई नहीं, वो बनेगी। आप कहो तो मैं एक छोटा सा बंटवारा कर दूं आप लोगों का, कि पत्नी भी खुश रहे, पति भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहें और भगवान की भक्ति भी हो जाए। कहो तो मैं एक बंटवारा कर दूं, बांट दूं, हाँ या ना? जोर से चलो बंटवारा करते हैं कि पत्नी भी खुश रहे। महाराज हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे परिवार भी बना रहे और भगवान की प्राप्ति भी हो जाए। हम गृहस्थ हैं, हम गृहस्थों को तो यही करना होता है, हमें तो दोनों को लेके चलना है, परिवार भी बना रहे और भगवान भी प्राप्त हो जाए। तो मैं आज ऐसा उपाय बताता हूं आपको, एक रास्ता नया बता दूं, करेंगे ना काम उस पर? सुनेंगे ध्यान से? चलो, एक उपाय ये है कि जैसे बड़े बड़े संतों ने, मीराबाई ने तो एक तरफा भगवान को पकड़ लिया और कल्याण कर लिया, पर हम जैसे लोग मीरा तो नहीं बन सकते। हम जैसे पापी मीरा नहीं हो सकते, ना हम जैसे पापी ध्रुव और प्रहलाद बन सकते, ना हम जैसे पापी रैदास रसखान बन सकते। हम में इतनी क्षमता भक्ति नहीं है। फिर हम क्या करें? हे गोविंद, तो क्या हम जैसे पापियों का उद्धार ना होगा? हे कन्हैया, क्या हमारी ना सुनोगे? हाँ हाँ जरूर सुनेंगे आपकी भी, आप गृहस्थ हो ना तो आपकी जरूर सुनेंगे। तो क्या उपाय है प्रभु? तो भगवान ने उपाय बताया कि उपाय बस इतना सा कर लेना कि बंटवारा कर लो। बंटवारा कैसे कर लें? बोले पत्नी को, बेटा को, बेटी को, पति को और माता पिता को एक जगह रखो और भगवान को एक जगह रखो, अलग अलग करो। कैसे अलग अलग करें? हाँ सुनो, आपके पास आंख दो है, देखो भगवान ने बंटवारा ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन यहां आके आप सब भूल गए। कहो तो याद दिला दें। आंखें दो दे रखी हैं भगवान ने, बंटवारा हो गया। कैसे? एक आंख से पत्नी को, पति को, परिवार को और व्यापार को देखो, पर दूसरी आंख सदा भगवान के चरणों को देखने में लगी रहे, भगवान के स्वरूप को देखने में लगी रहे। ये बैलेंस है, ये बंटवारा। हाथ दो हैं, एक हाथ से व्यापार संभालो, परिवार संभालो, पति पत्नी बाप बेटे की जिम्मेदारी संभालो, पर दूसरा हाथ सदा सेवा के लिए, परोपकार के लिए, भगवान की सेवा के लिए बिल्कुल रेडी रहे। ये बंटवारा है। पांव दो दिया भगवान ने, एक पांव से बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए चलो, परिवार के लिए चलो, पत्नी पति बेटा बेटी के लिए चलो, पर दूसरा पांव सदा भगवान की कथा कीर्तन तीर्थ यात्रा के लिए बिल्कुल पांव रिजर्व रखना, बिल्कुल तैयार रखना। यह हो गया बंटवारा। अब भगवान ने कान दो दिए, कान, एक कान से पत्नी की सुनो, पति की सुनो, बेटा की सुनो, बेटी की सुनो, व्यापार की सुनो, परिवार की सुनो,
पर दूसरा कान सदा भगवान की कथाओं के लिए बिल्कुल रिजर्व रखना, तैयार रखना, ये बंटवारा है। अब सब चीजें ईश्वर ने दो दी हैं, अब बताओ दिल कितने हैं मैया? अब यहां बात थोड़ा सा कठिन हो जाएगी। आपके पास दिल कितने हैं? दिल मैया आपके पास कितने दिल हैं? कितने? एक। आपके पास कितने दिल हैं भाई? आपके पास 1 2 3। मैया पीछे वाली मैया कितने दिल हैं आपके पास? सबके सनावद में सबके पास एक एक दिल है। अच्छा, हमने सुना सबके पास एक ही होता है। पूछते रहते हैं शायद किसी के पास 2 भी हों। दिल कितने हैं? एक। अब यहां बात आके फंस गई। अब ये बताओ कि आंख तो 2 है, तो एक पत्नी को देखने में लगी है, एक भगवान को देखने में। हाथ 2 हैं, तो एक पत्नी को थामे हैं, एक भगवान के चरणों की तरफ। यहां तो बंटवारा हो गया, पर दिल एक है। अब यहां ये कन्फर्म करो कि यहां दिल में पति पत्नी बेटा बेटी को बिठाओगे कि भगवान को बिठाओगे? अब दिल में किसे बिठाओगे? जोर से। दिल किसके लिए है? परिवार के लिए कि भगवान के लिए? हाँ, सबके लिए। इतना सा तो है, पत्नी लात रख देगी तो चूरा हो जाएगा। उसमें तुम पूरी बाजार बिठाओगे? चलो बताओ, दिल में किसे रखोगे? तो फिर पत्नी को कहां रखोगे? पत्नी गुस्सा होगी। भैया जल्दी बंटवारा करो। आप दिल में किसे रखेंगे? हाँ, भगवान को। भैया बताओ किसे रखोगे? पत्नी को। ये चश्मों वाले भैया कह रहे हैं तो पत्नी को ही रखेंगे। नहीं, पीछे वाले सफेद। बहुत प्यार करते हो, है ना? अच्छा है, होना चाहिए। दिल एक है, और एक दिल में किसे बिठाना है? भगवान को। तो विडंबना ये है, फिर पत्नी को कहां बिठाएं महाराज? बच्चों को कहां रखें? पति को कहां बिठाएं? हाँ, इनकी जगह कहो तो मैं बता दूं। बताऊं? पत्नी को और पति को, बेटा को और बेटी को, इन्हें दिमाग में रखो। कहां रखेंगे? कहां रखेंगे? भगवान को दिल में, और परिवार को? भगवान को जो बोलो, भगवान को दिल में, परिवार को। अब दिमाग में कैसे रखा जाता है वो समझो। कई बार आपकी पत्नी आपसे बोलती है, जरा बाजार से 1 किलो गुड़ लेके आना, जरा टमाटर ले आना, जरा घी ले आना। और जब बाजार से आप आते हो और पत्नी बोलती है कि घी लाए, तो आप क्या बोलते हो? अरे तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहां से निकलती हैं? जोर से। अक्सर बातें दिमाग से निकलती हैं। अच्छा बताओ, क्या दिल की बातें कभी निकलती हैं? सास ने गाली दी बहू को, तो बहू ने कहा महाराज हमारे तो दिल में लग गई। 10 साल पुरानी गाली को अभी तक बहू कंठस्थ किए बैठी है। दिल में लग गई ना। पति गाली देता है, दिल में लग जाता है। लोग क्या कहते हैं? दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं? तो कई लोग अपनी बातों से क्या तोड़ देते हैं? जोर से। एक बात बताएं, यदि आपने संसार को दिल में रखा है तो दिल टूटेगा। संसार के लोग दिल तोड़ेंगे, एक भगवान है जो आपका दिल कभी नहीं तोड़ते। इसलिए भगवान को हृदय में बिठाओ, अपने दिल में रखो, और परिवार को दिमाग में रखो।
जैसे पत्नी ने पति से पूछा बाजार से सामान लाए, तो बोला दिमाग से निकल गया। पत्नी पति बेटा बेटी यदि दिमाग में रहा तो मरने के पहले दिमाग से सब चीज निकल जाएगी, और दिल में भगवान रहेंगे तो कभी नहीं निकलेंगे। और भगवान को मरते दम तक स्मरण करना है।